उत्मांश आईएएस के मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। दोस्त मैं आज आपके लिए बीपीएससी सिलेबस जीएस 1 डिटेल लेकर आया हूं। दोस्त इससे बिफोर मैंने बीपीएससी सिलेबस जीएस 1 जीएस 2 ऑप्शनल हिंदी कितने अंकों का पूछा जाता है या फिर पीटी में कितने अंकों का एग्ज़ाम होता है और उसमें पासिंग मार्क्स क्या होती है और उसका क्या वैल्यूएशन होती है मेंस में, मैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। दोस्त आप उसमें उत्मांश यूनिक क्लासेस के चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्त हम यहां पर देख लेते हैं कि किस तरह से GS 1 की डिटेलिंग। दोस्त इसका मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। 64वीं बीपीएससी न्यू अमेंडेड। दोस्त जो 64वीं बीपीएससी हुआ था उसको अमेंड किया गया, सुधारा गया और सुधार कर कुछ टॉपिक को, कुछ बिंदु को ऐड कर दिया गया। वही दोस्त यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त इसे आप इत्मीनान से देखिए मेरे साथी। इसमें 1 नंबर में जो बताया जा रहा है कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। मीन्स अगर देखा जाए दोस्त तो भारत के जो आधुनिक इतिहास और भारत के संस्कृति अगर बोला जाए तो दोस्त शुरू से लेके इंडस सिविलाइजेशन से लेके और अभी तक यह बात कर रहा है। यहाँ पर दोस्त जो कह रहा है कि भारतीय संस्कृति, इसका यही मतलब हुआ कि इंडस सिविलाइजेशन से लेकर अब तक जो भी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, नृत्य वगैरह वगैरह ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। दोस्त इसकी हम डिटेलिंग अभी आपको हम बताएंगे। फिलहाल आप इसे देखते जाइए मेरे दोस्त कि इसमें क्या क्या बात बताई गई है। तो दोस्त आपको 1 पॉइंट इसका समझ में आ गया होगा। दोस्त इसका जो दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए मेरे दोस्त, और इसका तीसरा भी पॉइंट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या बात बताई गई है। तो इसमें इस तरह से बताई गई है दूसरा में दोस्त कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मीन्स दोस्त अगर देखा जाए राष्ट्रीय मीन्स भारत का, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज, विदेश में जो भी अभी हाल में घटित घटना हो रही है उस पे हमें विजुअलाइज करना है, उसे हमको निगरानी में रखना है। यही बात दोस्त यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। दोस्त मैं इसका डिटेलिंग अभी आपको सामने में दूंगा, इसे दोस्त आप देखिएगा, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग आएगा। सांख्यिकी विश्लेषण, लेखन और चित्रण, स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। दोस्त यह जो स्टैटिक्स हम लोग 10th में पढ़ते हैं उनसे थोड़ा ऊपर दोस्त आपको थोड़ा उठना है। बस वही काम दोस्त आपको यहाँ पर करना होगा। और मैथमेटिक्स में जो दोस्त आपको हम बताए थे कि इसमें आपका 70 से है ना 72 नंबर आपको एग्जामिनर लेता है परीक्षा। तो दोस्त आई होप यह बहुत ही अच्छा से बन जाता है और इसमें इतना का इतना नंबर आ ही जाता है। इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की बात होती है। तो दोस्त हम यहाँ पर जिस तरह से आपको मैं बताने की कोशिश की कि प्रथम पॉइंट में क्या बताया गया है, दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है एंड तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है। दोस्त इसका मैं विस्तृत या डिटेलिंग सिलेबस आपके सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्त इसे इत्मीनान से, शालीनता पूर्वक और अपने मस्तिष्क पावर को बरकरार करते हुए इसे देखिए। तो दोस्त जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस के डिटेलिंग पार्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्त मेरे इस चैनल उत्मांश आईएएस को देख लीजिएगा। दोस्त यह जो बीपीएससी रिसेंटली सिलेबस है, रिसेंटली मतलब दोस्त यह बहुत ही हाल का सिलेबस है, तत्कालिक सिलेबस है। आप दोस्त इसे इत्मीनान से देखिए क्या कह रहा है। तो दोस्त यहाँ पर जो आपका जो होगा यह मेंस GS 1 डिटेलिंग दोस्त आपका सिलेबस है। इसको दोस्त हम रीडिंग कर लेते हैं क्या है, इसको इत्मीनान से मेरे दोस्त देखिएगा। दोस्त इससे मैं पार्ट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक एक इसका रग हटाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्त इसे आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही यह साफ से और बहुत ही सुस्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी और फिर कहीं से आपको कोई सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्त यहाँ पर जो बताया गया है
उसका जो दोस्त मैंने आपको जो प्रथम पॉइंट बताया था उसी का दोस्त यह डिटेलिंग है। इसमें जो बताया गया है कि आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में, दोस्त बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से, मीन्स अगर देखा जाए तो दोस्त 1857 को हम ले सकते हैं, लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित दोस्त प्रश्न शामिल होंगे। तो आई होप दोस्त यह बात आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पर इस सिलेबस में बताने की कोशिश की गई है। फिर दोस्त हम अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक को देखते हैं, तो उसमें यह बात बताई गई है कि बिहार, क्या दोस्त, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न। दोस्त ध्यान में रखिएगा, बिहार इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी विजन से। इस क्षेत्र में पश्चात शिक्षा प्रौद्योगिकी समेत के आरंभ और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्त इसका यही सीधा साधा मतलब हुआ कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न होंगे। मतलब कि भारत के शासक बिहार जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह, राम मनोहर लोहिया जैसे क्रांतिकारी लोगों के बारे में, सोशल रिफॉर्मर के बारे में आपको पढ़ना होगा मेरे दोस्त। खासकर ऊपर में आपको गांधी, टैगोर और नेहरू को भी विशेष रूप से बिहार की दृष्टि में देखना पड़ेगा। एंड दूसरा पॉइंट दोस्त हम देखते हैं यहाँ पर, तो बताया जाता है कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधी प्रश्न होंगे। दोस्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय जैसे व्यक्ति की भूमिका किस तरह से, और अमर शहीद जुब्बा सिंह, ये सब जैसे व्यक्ति को आपको देखना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर दोस्त कह रहा है। उसके बाद प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, मतलब जो मेरा संथाल रिवोल्ट हुआ था बिहार में 1857 की क्रांति, इसमें वीर कुंवर सिंह ने अपना क्या भूमिका निभाई, यही यहाँ पर टॉपिक को बताने की कोशिश की जा रही है मेरे दोस्त। बिरसा का आंदोलन है ना, चंपारण तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, वीवीआई है। तो दोस्त आई होप यह टॉपिक जो आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने आपको इस टॉपिक को बताने की कोशिश की है दोस्त। तो दोस्त हम यहाँ पर फिर इसकी अगला डिटेलिंग फ्रॉम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर फिर बताने की कोशिश की गई है। दोस्त इसे आप इत्मीनान से और शालीनता से इसे देखते जाइए। इसमें फिर दोस्त कह रहा है कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि मौर्य कला, चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी स्थापना किया था 321 या 22 बीसी में, उसका जो आपका आर्ट पढ़ना है। पाल कला और पटना चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। दोस्त पटना चित्रकला कहने का यही मतलब हुआ दोस्त कि पटना में किस तरह से चित्रकारी की गई है, वही बात दोस्त यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है दोस्त। फिर यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं टॉपिक, इसमें क्या वर्णित की गई है, इसमें क्या बताने की कोशिश एग्जामिनर के थ्रू की गई है दोस्त, हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें यही बात दोस्त बताया गया है कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण निरूपण से संबंधित विषय में सांख्यिकी, आरेखन तथा चित्रण रूप से प्रश्न प्रस्तुति सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों को, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। दोस्त ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही मजेदार देगी। जब आप इसे मैथ को बनाइएगा तो दोस्त यह मैथ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप इसे प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो दोस्त इस तरह से जो मैथ 70 से 72 नंबर पूछेगा आपको, आसान मैथ होता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट होता नहीं, प्रैक्टिस आप कीजिएगा। और इसका नंबर टोटली का टोटली, यदि आपका यह मैथ राइट होता है, आपका सॉल्यूशन सत्य होता है, तो आपको एग्जामिनर 100% में से 100% आपका
नंबर डाल देगा और आपका नंबर दे देगा। तो दोस्त यह डिटेलिंग फ्रॉम किस तरह से आपके सामने में मैं डिलीवर इस बीपीएससी GS1 मेंस डिटेलिंग फ्रॉम करने की कोशिश की है दोस्त। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्त, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे दोस्त नहीं भूलिएगा। और नए नए वीडियो पाने के लिए दोस्त आप हमें कमेंट करते रहिए। दोस्त यदि हमारे बताने में कोई त्रुटि हो जाती है तो दोस्त आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आपका गलती हो गया है दोस्त, ताकि दूसरा कोई स्टूडेंट उस गलती को फिर नहीं कर सके। मैं सही कर दूंगा ताकि दूसरा स्टूडेंट वह गलती नहीं पढ़ सके। तो दोस्त आपका कंट्रीब्यूशन ही मेरा कंट्रीब्यूशन है और मेरा कंट्रीब्यूशन ही आपका कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्त मैं फिर आपके सामने में GS2 का डिटेलिंग फ्रॉम लेकर आऊँगा दोस्त, उस वीडियो को भी आप देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, नमस्कार, वेलकम, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।